दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति परम ज्योति, दीपज्योति जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम्, दीपज्योति नमोस्तुते। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र 5 राज्य दिल्ली 36 विद्यालय 1550 शिक्षक 24,000 विद्यार्थी 65 बाल संस्कार केंद्र 1950 विद्यार्थी निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे। हरियाणा 73 विद्यालय 1 कन्या महाविद्यालय 1 बीएड महाविद्यालय 1372 शिक्षक 32,678 विद्यार्थी और 57 बाल संस्कार केंद्रों में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे 1504 बच्चे। पंजाब 124 विद्यालय 2 निर्माणाधीन विद्यालय 2700 शिक्षक 50,000 विद्यार्थी और 350 बाल संस्कार केंद्रों एवं विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे 11,000 छात्र। हिमाचल प्रदेश 220 विद्यालय 69 निर्माणाधीन विद्यालय 2148 शिक्षक 30,070 विद्यार्थी 14 बाल संस्कार केंद्र विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा ग्रहण कर रहे 900 विद्यार्थी। जम्मू और कश्मीर 30 विद्यालय 4 निर्माणाधीन विद्यालय 3 प्रस्तावित विद्यालय 472 शिक्षक 8,312 विद्यार्थी 1 बाल संस्कार केंद्र। दुनिया बदलने का सफ़र लाखों मीलों का है। अगर हम चंद कदमों का फासला ही तय कर लें तो कुछ हजारों बेबसों की तकदीर संवर सकती है। कुछ ऐसे ही सोच के साथ वर्ष 1952 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में पहले सरस्वती शिशु मंदिर की आधारशिला रखी गई। गोरखपुर से शुरू हुआ संस्कार युक्त शिक्षा का सफ़र आज जम्मू कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित इलाकों और हिमाचल के बर्फीले पहाड़ों तक का फासला तय कर चुका है। पहाड़ों के इस सफर में चुनौतियों के पहाड़ भी कम नहीं हैं। विपरीत परिस्थितियों और सीमित संसाधनों के बावजूद विद्या भारती उत्तर क्षेत्र आतंकी अंधेरों में शिक्षा के दीप जला रहा है। विद्या भारती जहां एक और प्रतिष्ठित एवं आधुनिक विद्यालयों का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है, वहीं सेवा के क्षेत्र में भी बाल संस्कार केंद्रों एवं एकल विद्यालयों के माध्यम से अहम भूमिका निभा रही है। इन केंद्रों में बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है। मेरा अशोक राम नाम है। मैं गोपालगंज बिहार के रहने वाला हूँ। मैं यहाँ 20 साल से रहता हूँ। बच्चे मेरे 4 हैं। चारों को मैं नहीं पढ़ पाया गरीबी के चलते। हूँ जितना मेरे पास कमीनी है जुड़ता है उतना बच्चे को पढ़ाता हूँ। अच्छा शिक्षा मिलता है इन लोगों को, अच्छे बताता है मेरे को। हाँ जी पापा मैं वहाँ पढ़ाई करता हूँ, ठीक से रहता हूँ, ठीक से आके घर में भी बोलता है रहता है। जम्मू कश्मीर के आतंक प्रभावित इलाके हो या पंजाब के पाकिस्तान सीमा से सटे गांव, विद्या भारती ने हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराई है। जम्मू कश्मीर के कारगिल, किश्तवाड़, डोडा जैसे कई इलाके ऐसे हैं जहां विद्या भारती के विद्यालयों का सफलतापूर्वक संचालन किया जा रहा है। किश्तवाड़ जिले में स्थित भारतीय विद्या मंदिर दक्षिण एक ऐसा विद्यालय है जहां आज तक सड़क नहीं पहुंची, लेकिन विद्या भारती वर्षों पहले यहां अपने कदम बढ़ा चुकी है। विद्यालय से सड़क की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है। इसके बावजूद यहां संस्कार युक्त शिक्षा के साथ ही आधुनिक शिक्षा भी विद्यार्थियों को मुहैया कराई जा रही है। इस तरह लेह लद्दाख की झंस्कार वैली में भी विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं,
यह इलाका लगभग 6 महीने बर्फ से ढका रहता है। विशेषकर सर्दियों में यह समूचे विश्व से कट जाता है। यहाँ लगभग 10 से 15 किलोमीटर की दूरी से बच्चे गधे की सवारी करके स्कूल पहुँचते हैं। दुर्गम पहाड़ी इलाकों में बसे इन गांवों के लिए उम्मीद की एक किरण बनकर आई है विद्या भारती। विद्या भारती द्वारा दी जा रही शिक्षा के स्तर का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि किश्तवाड़ जिले की विद्या भारती की छात्रा आराध्या शर्मा ने बोर्ड परीक्षाओं में प्रदेश भर में प्रथम स्थान हासिल किया है। वहीं विद्या भारती के पूर्व छात्र अभिषेक ने IAS की परीक्षा पास कर मान बढ़ाया है। Hello all, myself Dr. Mohit Kumar Garg, IPS officer. I passed out from Sarvadkari Vidya Mandir Duraduri in 2003. After passing out, after doing my MBBS, I appeared in UPSC and secured rank as an IPS officer and presently serving in Gadchiroli district of Maharashtra, one of the toughest district in India. वैसे तो हम सभी को अपने अपने स्कूल के बारे में कुछ ना कुछ हमेशा मन में आता रहता है, लेकिन मेरी मेमोरीज मेरे स्कूल के लिए कुछ स्पेशल है। Good morning, ladies and gentlemen. I am Flight Lieutenant Sapna Sharma. I passed my 11th from SVM Mansa in 2008-9. Currently, I am serving Indian Air Force as an aeronautical engineer in fighters team. I am posted in Gujarat. I joined service in January 2015 after completing my engineering. I take this opportunity to express my gratitude to my principal, Shri Prem Singh Khimta, and all other teachers who made me for what I am today. जम्मू कश्मीर के विद्यालयों का संचालन भारतीय शिक्षा समिति की देखरेख में किया जाता है। विद्या भारती की ओर से यहाँ 4 नए विद्यालय रामनगर, डोडा भाटा परियोत, नगरोटा प्रेता और उधमपुर जिले के नैनसू में खोले जा रहे हैं। इन विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य चल रहा है। साथ ही 3 और विद्यालय सलाना किश्तवाड़, दक्षिण किश्तवाड़ और मांडली बिलावर में खोलने की योजना है। जम्मू कश्मीर के 28 विद्यालयों में लगभग 350 से भी अधिक मुस्लिम एवं ईसाई बच्चे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति, पांगी और केलांग जैसे दुर्गम बर्फीले पहाड़ी इलाकों में भी विद्या भारती ने उम्मीदों की राह खोली है। यहाँ लाहौल और पांगी ऐसे इलाके हैं जो सर्दियों में पूरे विश्व से कट जाते हैं। मनाली के अनिला महाजन सरस्वती विद्या मंदिर में 20 से 25 किलोमीटर तक की दूरी तय करके बच्चे पढ़ने आते हैं। बर्फीली पहाड़ियों पर गिरते संभलते ये बच्चे स्कूल का फासला तय करते हैं। यहाँ स्कूल बस की सुविधा भी मुहैया कराई जा रही है, लेकिन उसे भी बर्फीले पहाड़ों से होकर गुजरना पड़ता है। किन्नौर जिले में 7 विद्यालय अति दुर्गम इलाकों में संचालित किए जा रहे हैं। चंबा जिले के अति दुर्गम क्षेत्र पांगी में 10वीं तक विद्यालय चलाया जा रहा है। अब विद्यालय के अपने भवन का भी निर्माण किया जा रहा है। वहीं शिमला के डोडरा क्वार स्थित विद्यालय में उत्तराखंड से भी छात्र पैदल पढ़ने आते हैं। फिलहाल यह विद्यालय भी किराए की इमारत में चल रहा है। हिमाचल प्रदेश में विद्या भारती शिक्षा का दायरा बढ़ाने के लिए लगातार प्रयासरत है। दुर्गम पहाड़ी गांवों के बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की गई है। फिलहाल एक ही आवासीय विद्यालय संचालित किया जा रहा है। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र की ओर से पाकिस्तान से लगते पंजाब के 6 जिलों में 30 विद्यालय और लगभग 100 से भी अधिक बाल संस्कार केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। फिरोजपुर के हुसैनी वाला बॉर्डर के पास लगभग 25 किलोमीटर के दायरे में बसे गांव के लोग दहशत के साए में जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरा नाम अरुण राम है। मैं बिहार का दरभंगा जिले का रुपौली गांव का रहने वाला हूं। मैं यहाँ 3-4 साल 5 साल से रहता हूं पंजाब के अंदर। मैं मजदूरी करके अपना बच्चे का परिवार का गुजारा कर रहा हूं। मैं यहाँ पे मेरे नज़दीक एक बाल संस्था खुला है। अपने बच्चे को
कुछ दिनों से यानी काफ़ी दिनों 2-3 साल से अपना बच्चे को यहाँ पे अच्छा पढ़ाई होता है, इसीलिए अपने बच्चे को यहाँ पे मतलब भेज रहा हूँ। सीमा पार से ना जाने कब गोला बारूद बरसने लगे और उन्हें गांव खाली करना पड़ जाए। इस 25 किलोमीटर के दायरे में विद्या भारती की ओर से लगभग 14 से भी अधिक बाल संस्कार केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। सुंदर मुंदरिया तेरा कौन बेचारा दिला पट्टी वाला। मेरा नाम मलकीत सिंह, मैं चुगे यारा ਸਿੰਘ ਜਾ ਪਿੰਡ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਜੋ ਜੈਸਮੀਨ 5th ਕਲਾਸ, ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ 4th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਨੀਸ਼ਾ ਰਾਣੀ ਮੈਡਮ ਸਾਡੇ ਜੋ ਵਿਦਿਆ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਸਾਡੀ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਜੋ ਕਿ ਬੈਕਵਰਡ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ऐसी सहूलत मुहैया नहीं है जो कि होनी चाहिए साढ़े बच्चों वास्ते ही। इन बाल संस्कार केंद्रों में सभी बच्चों को शाम को 2 घंटे मुफ्त शिक्षा मुहैया कराई जाती है। विद्या भारती यहाँ स्कूल खोलने की योजना बना रहा है। इसके लिए भूमि स्थल का भी निरीक्षण किया जा रहा है। नाम अनीशा रानी है, मैं चुगे हजारा सिंह वाला विच रहिंदी हाँ। मैं 4-5 महीनों तो बाबा बंदा सिंह बहादुर बाल संस्कार केंद्र चला रही हाँ। मेरे को टोटल 42 बच्चे हैं, जो कि बॉर्डर का पास वाला पिंड है। इत्थे सुविधा बहुत घट है, इसलिए मैं बच्चों बहुत ही बच्चे आते, मैं उन्होंने होमवर्क जिदा कहानियाँ, खेड कूद, फंक्शन, गीत, वंदना सब कुछ करवाईदा है। इसी तरह हरियाणा के मेवात जैसे पिछले इलाके हो या फिर दिल्ली की स्लम बस्तियां, कहीं विद्यालयों के माध्यम से तो कहीं बाल संस्कार केंद्रों के जरिए विद्या भारती शिक्षा की अलग जगाने में निरंतर प्रयासरत है। विद्या भारती की ओर से संचालित किए जा रहे स्कूलों में विद्यार्थियों को सिर्फ शिक्षा ही मुहैया नहीं कराई जाती, बल्कि उन्हें खेलकूद, लोक संस्कृति एवं परंपराओं को जीवंत रखने का पाठ भी पढ़ाया जाता है। नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए कहीं कठपुतली का खेल तो कहीं खिलौनों का संसार। बच्चों को संस्कार देने के लिए बाल शिविरों का भी आयोजन किया जाता है। उन्हें शैक्षणिक भ्रमण पर विभिन्न स्थानों पर ले जाया जाता है। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के विद्यालयों में 35 से अधिक खेलों की शिक्षा प्रदान की जा रही है। विद्या भारती उत्तर क्षेत्र में कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी देश को दिए हैं। आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे को विद्या भारती की ओर से पढ़ाई में भी सहायता दी जाती है। इसके लिए विद्या भारती की ओर से एडॉप्ट टू एजुकेट योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा बच्चे समाज के संभ्रांत वर्ग के लोगों द्वारा एडॉप्ट किए जाते हैं। पढ़ाई के इच्छुक जो विद्यार्थी शिक्षा का खर्च वहन नहीं कर पाते, उनके लिए विद्या भारती ऐसे समर्थ लोगों को तलाश रहा है जो शिक्षा का खर्च उठा सके। इसी कड़ी में विद्या भारती की ओर से इस वर्ष एक न्यूज़ बुलेटिन का भी शुभारंभ किया गया है। आपकी ओर से विद्या भारती का पहला न्यूज़ बुलेटिन प्रसारित किया गया। इसका शुभारंभ सर संचालक मोहन भागवत ने जालंधर के विद्या धाम में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान किया। साधन ऐसे बने हैं, नई तकनीकी ऐसी विकसित हुई है कि एक क्षण में पूरे दुनिया भर में जाया जा सकता है, अपनी बात पहुंचाई जा सकती है। वो हमारी आवश्यकता नहीं है, परंतु हमने उसमें कुछ नहीं किया तो जिनको नहीं करना चाहिए वो करने लगते हैं। इस बुलेटिन में विद्यार्थियों को ही एंकर बनने का अवसर प्रदान किया जा रहा है। विद्यार्थियों की प्रतिभा के विकास के लिए भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन समय समय पर विद्यालयों में किया जाता है। विद्यार्थियों के साथ ही उन्हें शिक्षित करने वाली अध्यापकों एवं प्रधानाचार्य के प्रशिक्षण पर भी विद्या भारती तत्परता से कार्य कर रही है। बरसों से कठोर परिश्रम और समाज सेवियों के सहयोग से आज विद्या भारती देश का सबसे बड़ा गैर सरकारी शिक्षण संस्था बन चुका है। संस्कारों के साथ शिक्षा का कारवां यूं ही आगे बढ़ता रहे, इसके लिए विद्या भारती उत्तर क्षेत्र की ओर से प्रतिवर्ष वसंत पंचमी के अवसर पर समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। समर्पण से जो राशि एकत्र होती है, उसी से गरीब एवं जरूरतमंद बच्चों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने का प्रयास किया जाता है। इसीलिए समर्पण की यज्ञ में आप भी आहुति दें
और विद्या भारती की इस मुहिम का हिस्सा बने। ये जो शिक्षा है, शिक्षा तो सारे स्कूल देते हैं, मगर विद्या भारती के हमारे स्कूलों की खास बात ये है कि हम उसके साथ संस्कार बच्चों को पूरा देशभक्त, धर्मनिष्ठ और पूरा परिवार से जुड़ने वाला बच्चा, देश की चिंता करने वाला बच्चा, संवेदनशील बच्चा बनाने का प्रयास करते हैं। इन विद्यालयों को बनाने के लिए हम समाज से सहयोग की अपेक्षा रखते हैं और समाज हमें पूरे दिल से हमको सहयोग करता है और हम स्कूलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र क्रिएट करने में मदद करता है। हम अगर प्रांत हमें पूछते हैं कि हमारे पास ज़मीन का अगर अरेंजमेंट हो तो हम भवन बनाने में पूरा उनके साथ सहयोग करते हैं। हमारा साल में एक बार अभियान चलता है जिसको हम समर्पण कहते हैं। उसमें हम बच्चे, उनके पेरेंट्स, अभिभावक, टीचर्स, मैनेजमेंट के लोग और हमारे एक्स स्टूडेंट सब मिलकर हिस्सा लेते हैं। हम सब लोगों को ये प्रेरणा देने का प्रयास करते हैं कि ये जो धन भी हमें मिलेगा ये हम खाली संवेदनशील क्षेत्रों में ही यूज़ करते हैं। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। ईश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर हो